नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर की बात। मुरैना से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सड़क का हादसा यहां पर हुआ है और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। तीनों शिक्षक हैं। तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी और इस बाइक पर सवार थे 3 शिक्षक। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार रजौधा गांव के सरकारी सीएम राइज स्कूल के ये शिक्षक हैं। तीनों स्कूल से लौटकर पोरसा की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नगारा थाने के रजौधा चौकी क्षेत्र का यह मामला है। कार सवार मौके से फरार हैं। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक यह हादसा रहा होगा। बाइक सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रजौधा जो है वहां का सीएम राइज स्कूल है जिसके ये शिक्षक थे। स्कूल से लौट रहे थे, पोरसा जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मुरैना से जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कार सवार पकड़ा गया है, किसकी कार थी, कैसे यह हादसा हुआ। अमित, जानकारी दें। बता दूं कि ये 3 शिक्षक थे जो सीएम राइज स्कूल से रजौदा स्थित सीएम राइज स्कूल से पढ़ा करके आ रहे थे। इन 3 शिक्षकों के नाम है कृष्ण बिहारी और बीरबल शिव कुमार। ये तीनों शिक्षक बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान पोरसा की तरफ से जा रही तेज रफ्तार कार ने इनको टक्कर मार दी, जिस वजह से तीनों शिक्षकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार थी वह भी 40 फीट नीचे गड्ढे में जाकर के गिर गई। हालांकि जो कार में सवार जो व्यक्ति थे वो अभी तक नहीं पता लग पाया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार 30 से 40 फीट नीचे खाई में जो कार गई है, कहीं ना कहीं कार सवार तो हादसे का शिकार नहीं हो गए। लेकिन जांच के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिस वजह से पता चल पाया हो कि ये जो कार में सवार व्यक्ति थे वो या तो भाग गए हैं या फिर कोई डेथ हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो तेज रफ्तार कार के हादसे हो या फिर अन्य वाहनों के हादसे हो मुरैना में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भी अब फिर देखा गया है कि 3 शिक्षकों की जो सीएम राइज स्कूल से पढ़ा करके आ रहे थे उनकी डेथ हो गई है। अब जी बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 40 लाख रुपए कीमत की 266 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। ये लोग राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में खपा दिया करते थे। क्राइम ब्रांच ने बाईपास इलाके से ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला सपना देवकर और दीपक को गिरफ्तार किया। ये दोनों भाई बहन हैं। पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया कि राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में युवाओं को नशे की लत वो लगाते थे। ये लोग काफी लंबे वक्त से ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ में राजस्थान के तस्करों के नाम भी सामने आ गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच अब राजस्थान पुलिस के संपर्क में भी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार ड्रग तस्करों पर हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मुखबिर की सूचना पर इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया है, सपना देवकर और दीपक भारती नाम के 2 लोगों को। ये यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर खपाने का कार्य कर रहे थे। इनसे अभी करीब 266 ग्राम लगभग 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर इनसे पकड़ी गई है। और ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जो है सभी पेडलर्स को भारी मात्रा में माल उपलब्ध कराते थे। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और जितना भी इनका नेटवर्क है उस पर अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। सर कहाँ से लाए थे यहाँ पर? ये मुख्य रूप से जितनी ब्राउन शुगर यहाँ पे आ रही है वो राजस्थान तरफ से आ रही है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, ये हाल ही में ये दूसरा मामला है जब बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर पकड़ी गई हो। राजस्थान से लाते थे, ये भी बात साफ हो गई, लेकिन इनका नेटवर्क और कहां कहां फैला है, किनको ये पहुंचाते थे, इस बात की क्या पुलिस जानकारी निकाल पाई? देखिए, अभी तक जो नेटवर्क निकला है राजस्थान के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र
वहां से भी कुछ नेटवर्क सामने आया है। वहां के कुछ तस्करों से इनका कांटेक्ट था, उसके कुछ कांटेक्ट नंबर भी क्राइम ब्रांच अधिकारियों को मिले हुए हैं। लगातार अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जहां जहां इनके कांटेक्ट मिल रहे हैं वहां पे क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम बनाकर भेजी जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसे जो ड्रग्स तस्कर है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जो नेटवर्क है, आखिर इनका नेटवर्क कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है, पूरी छानबीन की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है। बाईपास से ब्राउन शुगर की बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो आज वे अनूपपुर में थे। जनदर्शन कार्यक्रम के तहत रोड शो भी किया, लाडली बहनों से संवाद किया और इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने अनूपपुर को 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, योजनाओं की सौगात दी और एटीपीसी चचाई के 660 मेगावाट पावर यूनिट की आधारशिला रखी। लाडली बहना योजना का जिक्र किया, बताया कि योजना से बहनों की जिंदगी बदलने का संकल्प है। अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया, कहा कि सरकार ने दुष्कर्म को लेकर सख्त कानून बनाए हैं और गुंडे मवालियों पर बुलडोजर चलाने का संदेश भी फिर से दिया गया। में एक बार 1000 रुपया डालने से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो ना, इधर वाली बहनें भी बोलो ना, चलता क्या? और इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए, तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए, तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए मैंने तय किया, बहनें कब तक गरीब रहेंगी, कब तक दुख सहेंगी, कब तक मजबूर रहेंगी? गरीब नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेंगी मेरी बहनें। इसलिए 3000 रुपया देने का संकल्प तुम्हारे भाई का है और मैं पूरा करूंगा। और कई फैसले किए, जैसे मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करे तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाने का कानून हमने बना दिया और बुलडोजर ब्याज में चला देता हूं। बताओ, गुंडे बदमाशों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिंदगी बेहतर बनानी है। आइए अब रुक करते हैं एमपी के सियासी गलियारे का। तो विश्व आदिवासी दिवस है आज और इस पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी इसे विदेशी संस्कृति बताने लगी, साथ ही आदिवासी योद्धाओं का अपमान भी बताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान के आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं का सम्मान किया गया। कांग्रेस दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा कांतिलाल भूरिया और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर बीजेपी ने तंज कसा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस के आयोजन पर सवाल उठाए और कहा, इंग्लैंड ने अमेरिका के आदिवासियों को खत्म कर दिया था और प्रायश्चित के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की। परमार ने कांग्रेस के आयोजन को आदिवासियों का अपमान करार दिया। इंग्लैंड के लोगों ने, इटली के लोगों ने अमेरिका के मूल समाज को नष्ट कर दिया, समूल नष्ट किया। इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मूल निवासी दिवस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हजारों नहीं लाखों साल से उनके पूर्वज, उनके पुरखे भारत के निवासी है। इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। उधर इंदर सिंह परमार के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ ने कहा कि आदिवासियों को विदेशी बताना उनका अपमान है। साथ ही बीजेपी सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप भी मढ़ दिए। आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है आज विश्व मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये हालात है, ये कोई छिपे नहीं है, ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी हैं और उनको कहना कि वो विदेशी है, उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूँ कि ये आदिवासियों का अपमान है।
मध्य प्रदेश में ट्राइबल रिजर्व सीटें 47 हैं। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की नजर है। दोनों दल आदिवासियों के हितैषी बताकर इस बार वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश में हैं और शायद यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है और नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू फिर बताया। कहा कि वो हिंदुओं की ताकत को समझ चुके हैं। दरअसल देखो, कमलनाथ जी को पहले अपनी पार्टी के लोगों का जवाब देना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों ने ही उन पर उंगली उठा दी। आचार्य जी ने उंगली उठा दी, जो उनके INDIA के सांसद हैं उनने उंगली उठा दी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी महाराज जी के बारे में बोल चुके हैं। उनका जवाब दे। मेरी मान्यता स्पष्ट है कि कमलनाथ जी चुनावी हिंदू हैं, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। ये सिर्फ चुनाव जब आता है तब कथा कराने लगते हैं, तब मंदिर मंदिर खेलने लगते हैं। अब हमारे यहाँ कथा हो रही है दतिया में। हम 10 साल हो गए, दद्दा जी आए थे जब पार्थिव हमारी रुद्री बनी थी, तब कलश यात्रा निकली थी और दद्दा जी की कथा हुई थी। और अभी लॉकडाउन के अंदर भी हमने घर घर महादेव बनवाए थे। लेकिन पहली बार चुनाव आ गया तो चुनाव में उन्होंने छिंदवाड़ा में कथा करा दी। दरअसल कमलनाथ जी समझ चुके और कांग्रेस समझ चुकी है हिंदुओं की ताकत। राजगढ़ के खिलचीपुर में विकास योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में आने वाले विधानसभा चुनाव का असर नजर आ गया। मंच पर कांग्रेस के विधायक प्रियव्रत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक पर चुटकी ले ली। हालांकि पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। राजगढ़ के खिचलीपुर में 63 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में खिचलीपुर के कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह के अलावा पूर्व बीजेपी विधायक हजारी लाल दांगी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में जब प्रियव्रत सिंह को बोलने की बारी आई तो उन्होंने हजारी लाल दांगी पर चुटकी ली। क्या कहा वो भी सुनिए। 10 साल जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब पावर में कौन था? पूरी खिलचीपुर जानती। 20 साल शिवराज सिंह जी की सरकार है, तब पावर में कौन है? सरकार से कौन जुड़ा हुआ है? ये पूरी खिलचीपुर जानती है। आप कांग्रेस में भी गुलाब जामुन खाए और बीजेपी में भी गुलाब जामुन खाए ऐसे रसूखदार नेता के लिए जोरदार तालियां। अब भला हजारी लाल दांगी कैसे चुप रहते? उन्होंने भी प्रहार किया और कहा कुछ नहीं बना। यही मैं सुनना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में मंच पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि ये जनता जो आने वाले वक्त में बताएगी कि गुलाब जामुन की मिठास किसे नसीब होगी। राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना था मुझे, और मुझे इतनी बात जरूर कहनी थी कि किसी को भी बहुत लंबे समय तक कोई भ्रमित नहीं कर सकता, चाहे प्रियव्रत सिंह हो चाहे जगलाल। बढ़ते आगे, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुटकी ले रहे। लक्ष्मण सिंह ने अपने एक बयान में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पार्टी का युवा नेता बताया था और इस पर सिसोदिया ने कहा कि अगर ये दोनों नेता युवा हैं तो फिर राहुल गांधी और जयवर्धन सिंह को क्या वही कहा जाए जो जनता कहती है? माननीय लक्ष्मण सिंह जी कभी गलत बोलते ही नहीं है और वो दोनों को भली भांति जानते भी हैं। भले ही दोनों 75 साल के हो गए हो, मगर दिल अभी भी युवा है उनका, इसलिए संभवतः उन्होंने ये बात कही है। किंतु एक बात मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि अगर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों युवा हैं तो फिर राहुल गांधी जी और जयवर्धन सिंह जी क्या है? क्या हम समझे कि जो जनता दोनों के बारे में कहती है वही है दोनों? हमारे दो युवा नेता हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनसे पूछिएगा सबसे युवा हमारे दो नेता हैं। खूब ऊर्जा से वो लोग लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं
और युवाओं के लिए क्या, सभी के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर जिले से बीजेपी के विधायक जजपाल सिंह जज्जी को राहत दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी जाने का खतरा टल गया है। आदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है। बीते साल दिसंबर महीने में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उन पर एफआईआर के आदेश दिए थे। विधायक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच चले गए। अब इस मामले में फैसला आ चुका है। निवाड़ी महिला थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान के तबादले के बाद उन्हें यादगार विदाई दी गई। रजनी सिंह चौहान के चाहने और उन्हें मानने वालों ने पूरे नगर में उनका विदाई चल समारोह निकाला। विदाई समारोह में डीजे से लेकर सुसज्जित बग्घी तक को शामिल किया गया। वहीं शहर भ्रमण के दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान थाना प्रभारी रजनी सिंह भावुक हो गईं, अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद कहा। बताएं कि रजनी सिंह का तबादला शिवपुर जिला हुआ है। वो निवाड़ी महिला थाने में 23 महीने से पिछले पदस्थ थीं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। इंदौर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। ब्राउन शुगर के 2 तस्कर गिरफ्तार। भाई बहन से 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त। जयपुर में स्टेशन निर्माण का विरोध है। जेसीबी लेकर पहुंचे ठेकेदार को किसानों ने खदेड़ा। पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ। भोपाल में राजगढ़ जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर निकला करोड़ों का असामी। एडब्ल्यू के छापे में 10 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। 16 अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री के मिले दस्तावेज। में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते सदर पटवारी गिरफ्तार। 3 बीपीएल के कार्ड बनवाने के एवज में मांगी थी 18,000 की फीस। देवास के व्यापारी से इंदौर में लूट। 3 लाख रुपए से भरा वो बैग लेकर फरार। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दी वारदात। मुरैना में रफ्तार बनी कार ने बाइक को सामने से मारी टक्कर। हादसे में 3 शिक्षकों की मौत। एमपी में सरकार का विकास पर्व। अनूपपुर में सीएम शिवराज ने किया रोड शो। जनसभा को किया संबोधित। अनूपपुर को सीएम शिवराज की सौगात। करोड़ों की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। शिलान्यास। लाडली बहनों से किया संवाद। एमपी में शिक्षकों के तबादले का दौर जारी। स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचे टीचर्स। तबादलों के लिए परेशान न करने के लगे थे। एमपी में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारी। मीडिया सेल में हुई नियुक्ति। 3 ने प्रवक्ता और 4 मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त। 2 लोगों को बनाया गया सदस्य। हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक जजपाल जज्जी को बड़ी राहत। ग्वालियर बेंच ने जाति प्रमाण पत्र को माना सही। विधायकी जाने का खतरा टला। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिएगा। नमस्कार।